हेलो एवरीवन, मैं अजीत कुमार। आज हम स्टार्ट करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ठोस अवस्था। ठोस अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबके लिए हेल्पफुल है। यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, हमारा जेईई नीट सबके लिए हेल्पफुल है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ठोस अवस्था। देखिए, ठोस अवस्था स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसकी बेसिक्स को जानेंगे कि इसकी जनरेशन कहाँ से हुई है, उत्पत्ति कैसे हुई है ठोस अवस्था की, कहाँ से हुआ इसका उत्पत्ति। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे पदार्थ यानी मैटर को देखेंगे। मैटर क्या होता है यानी पदार्थ क्या होता है। तो देखिए, संसार में उपस्थित कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है। संसार में उपस्थित कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, साथ ही जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, तब उस वस्तु को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक, एनीथिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। यानी कि ऐसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, स्थान घेरता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, पदार्थ कहेंगे। यानी पदार्थ के लिए हम लोग के लिए दो कंडीशंस है, एक तो द्रव्यमान होना चाहिए और दूसरा हमारा स्थान घेरता हो। ठीक, कोई भी वस्तु बस देखिए, अगर पदार्थ है कि नहीं, अगर कोई पूछे तो सीधे देखिए उसमें द्रव्यमान है, स्पेस घेर रहा है कि नहीं। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो डायरेक्ट बोल दीजिए क्या, ये हमारा वो क्या है, पदार्थ है। ठीक, चलिए पदार्थ। अब पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ है मुख्यतः, जैसे पदार्थ बहुत सारे हैं, कुछ कई मतलब ठोस अवस्था में पाई जाती है, कुछ द्रव अवस्था में, कुछ गैस अवस्था में, कुछ अन्य अवस्था में पाई जाती हैं। तो यही पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है उसको पहले देख लेते हैं हम लोग। तो पदार्थ की मुख्यतः जो होती है तीन अवस्थाएं होती है। मुख्यतः मेनली अगर बात करें पदार्थ की तो तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल तीन ही अवस्थाएं होती हैं, होने को बहुत सारी होती हैं। तमाम प्लाज्मा होती है, वो साइंटिफिक कंडेंसेशन होता है, तमाम सारी होती हैं। लेकिन मुख्यतः अगर बात करेंगे हम लोग तो पदार्थ तीन प्रकार की होती हैं, ठोस द्रव गैस होती है। ठीक, अब ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, ये सब अभी बेसिक चल रहा है, पहला लेक्चर में बेसिक चलेगा। ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, उसको देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। उसके बाद अगले वीडियो से हमारा एडवांस टॉपिक चलने लगा, ये बेसिक सभी का भी कवर हो रहा है। ठीक, तो देखिए ठोस। अच्छा, एक चीज़ आपको पता है कि मतलब प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, छोटे-छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, छोटे-छोटे मॉलिक्यूल से। और छोटे-छोटे मॉलिक्यूल आपस में किसी न किसी अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बँधे होते हैं। अगर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो वो एक-दूसरे से बँधे नहीं होते हैं। यदि अगर अट्रैक्शन फोर्स, यहीं देखिए जैसे 2 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल हैं, अगर इनके बीच में क्या होगा, कोई अट्रैक्शन फोर्स लगा होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स के ही आधार पे हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि वो पदार्थ ठोस होगा कि द्रव होगा कि गैस होगा। ठीक, यदि मॉलिक्यूल के बीच में, यदि किसी पदार्थ में मॉलिक्यूल अणु के बीच में क्या होगा, अंतरा आणविक आकर्षण बल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या हो, बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा हो, तब उस पदार्थ की उस अवस्था को क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। यानी ठोस में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ही स्ट्रांग प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, इनके मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है वो क्या होता है, बहुत प्रबल होता है। प्रबल होने के कारण जो दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस होता है वो क्या होता है, एकदम निम्नतम होता है, निम्नतम होता है, एकदम निम्नतम होता है, एकदम मिनिमम होता है। और जबकि इस अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, तो पदार्थ की ऐसी अवस्था जिनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, एकदम प्रबल होता है, तब पदार्थ की ऐसी अवस्था को ठोस कहते हैं। ठीक, दूसरी अवस्था ये द्रव। अब क्या हो, आकर्षण बल थोड़ा सा ठोस की अपेक्षा क्या हो जाए, कम हो जाए, ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाए आकर्षण बल, तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, थोड़े थोड़े दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर जाने लगेंगे। यानी पहले ऐसे था, अब क्या होगा, थोड़ा सा आकर्षण बल कम होगा तो मॉलिक्यूल धीरे धीरे दूर जाने लगेंगे। तब पदार्थ की ऐसी अवस्था को क्या कहेंगे हम लोग, द्रव कहेंगे। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल या अंतराणविक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, तब पदार्थ की ऐसी अवस्था को द्रव कहते हैं। ओके, ये कहते हैं। तीसरा आता है गैस। अब क्या हो, इस केस में क्या हो, इस केस में क्या हो कि पदार्थ की ऐसी अवस्था जिनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो क्या एकदम नेग्लिजिबल हो, एकदम नगण्य हो, न के बराबर हो, तब क्या होगा, एकदम मॉलिक्यूल रैंडमनेस मोशन करेंगे, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, यानी इनके बीच में जो आकर्षण बल होगा बहुत एकदम न के बराबर है, तब पदार्थ की ऐसी अवस्था को क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। पदार्थ की ऐसी अवस्था जिनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो क्या है, हमारा ठोस और द्रव की कंपेरिजन में क्या है, बहुत कम होता है, अर्थात न के बराबर होता है, तब पदार्थ की ऐसी अवस्था को गैस कहते हैं। ठीक, ये तो हमारे हो गए पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस का परिभाषा हो गया। फिर से सुन लीजिए क्या क्या है। ठोस किसे कहेंगे, पदार्थ की ऐसी अवस्था जिनके अणुओं के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है, एकदम प्रबल होता है, तब पदार्थ की ऐसी अवस्था को ठोस कहते हैं। दूसरा, यदि पदार्थ के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है ठोस की अपेक्षा क्या हो जाए, कम हो थोड़ा सा, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, तब पदार्थ की ऐसी अवस्था को द्रव कहेंगे। गैस, पदार्थ की ऐसी अवस्था जिनके अणुओं के मध्य हमारा जो आकर्षण बल है वो क्या हो, एकदम न के बराबर हो, तब पदार्थ की ऐसी अवस्था को क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। ओके, अब देखिए ये मेनली तीन हो गए। अब चौथा पांचवा आता है, जिसे चौथा एक आध दो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चौथा आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा आता है,
प्लाज्मा। ठीक, प्लाज्मा भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है एक्चुअली, देख लेते हैं थोड़ा सा, यहीं पर डिस्कस हो जाएगा, चलेगा। चलिए देखिए, ठोस है, जब हम लोग ठोस को गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं यानी गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ठोस धीरे धीरे गलने लगता है, गलने लगता है, और इसी को क्या कहते हैं, जिस टेम्परेचर पर गलने लगता है उसे क्या कहते हैं, गलना हम कहते हैं। ठीक, जाहिर सी बात है। अब क्या करें, द्रव को भी क्या करते हैं हम लोग, गर्म करने लगे, द्रव को भी क्या करें, लिक्विड को भी क्या करें, टेम्परेचर दे देने से गर्म करने लगे, और एक समय आएगा तो ये क्या होगा, लिक्विड क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, यानी वाष्पशील होने लगा, वाष्प में बदलने लगेगा। और इसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक इसी कहते हैं। ठीक है, द्रव को क्या करें, गर्म करते जाए करते जाए करते जाए, क्या हो जाएगा, जब एक बार इसका जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उसे क्या क्वथनांक कहते हैं। ठीक, उसी में यानी उस टेम्परेचर क्या होगा, हमारा द्रव गैस में बदलने लगेगा, इसे क्या कहते हैं हम, गैस क्वथनांक कहते हैं। अब क्या हो, अब हम फर्दर अगर इसे गर्म करने लगे, गैस को भी गर्म करने लगे, तब क्या होगा, तब तो कुछ नहीं बचा। अब क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब हम गैस के मॉलिक्यूल को फर्दर गर्म करेंगे तो यहाँ पर तो क्या होगा, कुछ चेंजिंग नहीं होगा स्टेट में, परंतु देखिए जब कुछ नहीं बचा तो ये जो मॉलिक्यूल है गैस के मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल जब गर्म करते जाएंगे, गैस में मॉलिक्यूल करते जाएंगे तो इनके जो मॉलिक्यूल है, अणु है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगेंगे। तो अब जब गैस के मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, फर्दर गर्म करते रहें तब, तो ये सब क्या होंगे, तब गैस के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगेंगे, इमिट करने लगेंगे, और इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, जो इन्वायरमेंट बनता है, माध्यम बनता है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा देते हैं। प्लाज्मा मीडियम हो गया, जैसे सन हो गया, सन का इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि वहाँ पर क्या होता है, सभी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का इमिट करते रहते हैं, तो वहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। हमारा ट्यूबलाइट हो गया, ट्यूबलाइट में जो हो गया जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। वहाँ पर क्या होता है, उच्च वोल्टेज देते हैं और सभी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देते हैं, इमिट कर देते हैं। तो उस प्रकार से जो ये इन्वायरमेंट बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मा कहते हैं। जैसे आपने समझे, गैस से हम लोग गर्म करते हैं गैस को, तो क्या आयनाइज होने लगता है, यानी प्लाज्मा के लिए क्या जरूरी है, दो चीज़ के कारण होता है। एक तो हमारा हो गया तापमान देने से, उच्च तापमान देने से, और दूसरा हमारा हो सकता है प्लाज्मा मीडियम जो क्रिएट होता है, दूसरा होता है उच्च वोल्टता से, वोल्टता से। जैसे हमारा ट्यूबलाइट है, दोनों से उच्च वोल्टता देते हैं, तो अंदर जो मीडियम गैस भरा रहता है वो क्या कहता है, आयनाइज होने लगता है, और इस प्रकार से जो मीडियम तैयार होता है वो कौन सा होता है, प्लाज्मा होता है। अब देखिए मेन चीज़ देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री है, तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या काम होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का बस दो ही काम होता है, दो का दो काम क्या होता है, एक तो विद्युत का चालन, विद्युत चालन, और दूसरा होता है रंग। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो ही काम है, या तो वो क्या करेगा, विद्युत का प्रवाह करेगा, विद्युत का प्रवाह करेगा, उसके साथ साथ क्या कर सकता है, रंग में परिवर्तन ला सकता है। जैसे हम लोग तमाम सारे ट्यूबलाइट देखते हैं तो उसमें कलर कलर टाइप के होते हैं, बहुत सारे डिस्प्ले होता है, यूज होता है, प्लाज्मा का यूज होता है। तो ये बेसिकली प्लाज्मा का कार्य है। प्लाज्मा से क्या होता है, जब मेन क्वेश्चन मेन होता है कि प्लाज्मा जो हमारा स्टेट होता है, अवस्था होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक। तो क्वेश्चन है यहाँ से आंसर आएगा कि प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, हमारा प्लाज्मा विद्युत का चालन शो करता है, यानी विद्युत का सुचालक होगा, साथ साथ क्या होता है, रंग को भी उत्पन्न करता है। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया बेसिकली क्या, स्टेट ऑफ मैटर की डिस्कशन हो गया। ठीक, अब हम बात करेंगे ठोस, ठोस और ठोस के गुण। ठीक, अब हमारा चैप्टर शुरू होगा, ठोस किसे कहते हैं और ठोस के गुण, उसके बाद ठोस के प्रकार, तमाम सारी चीज़ें का डिस्कशन करेंगे। तो ठोस देखिए क्या होता है, पदार्थ की ऐसी अवस्था, पदार्थ की ऐसी अवस्था जिनके अणुओं के मध्य